हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी फिज़िकल की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। अब आप में से बहुत सारे लोग एकदम इस बात को सुनते ही ये कहेंगे कि भाई काहे के फिज़िकल की बात चल रही है, ये है फलाना है ढिमाका है। आप लोगों के इतने कमेंट दिन में आते हैं कि सर भर्ती के बारे में कुछ बताइए, कुछ भी अपडेट भर्ती के बारे में नहीं मिल रही है। ना ही तो ये पता लग रहा है कि रिजल्ट आने वाला है, और यदि रिजल्ट आने वाला है तो कब तक आने वाला है या री एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है। सारी चीज़ों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और मेरी एजुकेशनल वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं इसके बारे में भी थोड़ा आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। सारी चीज़ें आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात तो भर्ती अब हाई कोर्ट में है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करनी है। दूसरी उसकी बात है अब आगे भर्ती का क्या भविष्य हो सकता है, क्या फ्यूचर है भर्ती का, क्या अब आगे होने वाला है भर्ती में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी बात है री एग्ज़ाम होगा कि नहीं, क्योंकि री एग्ज़ाम की मांग भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से उठ रही है। और रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, यदि रिज़ल्ट आना है, सारे पक्ष रखूंगा और चैनल के बारे में हम कुछ बातें करेंगे। आप लोगों को मैंने लास्ट संडे बताया था, इस संडे से पिछले संडे बताया था कि सोमवार को जो पिछला ये सोमवार गया है उसमें याचिका पढ़ने वाली थी। ठीक है, उसमें उस दिन याचिका ना पढ़ के एक आई थिंक बुधवार में आपकी याचिका पड़ी है, और मेरठ का कोई लड़के हैं, उन लड़कों ने साथ में मिलकर याचिका डाली है। पूरा का पूरा अखबारों में भी आया, सब जगह आया, आप सबको पता होगा। तो भर्ती अब हाई कोर्ट में है। तो अब इसमें देखने वाली बात यह है कि अब भर्ती में जो हाई कोर्ट में बच्चे गए हैं उन सब बच्चों की मांग क्या है। सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बता देता हूं, ठीक है, मांग बताने से पहले एक बात बता देता हूं। भर्ती को मैं हाई कोर्ट में लेके नहीं गया हूं, ठीक है। आप लोगों को लगता है कि भर्ती मैंने हाई कोर्ट पहुंचाई है, यह की है, ये आपकी कोरी मूर्खता है। ये बात आपको अपने दिमाग में रख लेनी चाहिए, ठीक है। इस बात को कहने में जिन लोगों के मन में ये है कि मैंने भर्ती को पहुंचाया, उन्हें भी क्लैरिफिकेशन में दूंगा। अब जो लोग भर्ती को हाई कोर्ट में लेके गए हैं उन्हें बिल्कुल न्याय का अधिकार है। अगर उनको ऐसा लगता है कि भर्ती में कोई धांधली हुई है और बहुत बड़े स्तर पर हुई है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे आंकड़े रखे हैं और उन्होंने ये बात कही है कि रिजल्ट पर तत्काल रोक लगनी चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। और यदि जांच में सत्यता पाई जाती है, संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है धांधली करने वालों की, तो भर्ती का ये जो परीक्षा का जो हुई थी ये निरस्त हो आपकी और इसका री एग्जाम हो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। अब देखो उसकी डेट कब लगने वाली है, क्योंकि एक याचिका उससे पहले पड़ गई थी, प्रयागराज का कोई लड़का था, उस लड़के ने डाली थी। और एक चैनल भी है, उन चैनल वालों ने कल एग्जाम क्रैकर करके शायद उनका नाम है, एग्जाम क्रैकर वाले जो सर हैं उन्होंने इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में आज़ाद मैदान है उसमें बहुत सारे लड़कों को बुलाया था और काफ़ी सारे लड़के वहाँ री एग्ज़ाम के समर्थन में हुआ था, ठीक है। अब देखो इसमें क्या चीज़ है। अब हाई कोर्ट में भर्ती चली गई है। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब आप में से बहुत सारे लड़के क्या करते हैं कि आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, सपोर्ट नहीं कर रहे हो, सपोर्ट नहीं कर रहे हो। और एक पक्ष इनमें ऐसा है, जो आप जितने भी लोग देख रहे हैं इनमें से आधे लोग ऐसे हैं जो समर्थन में कि री एग्जाम होना चाहिए, और आधे लोग ऐसे हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं, वो चाहते हैं कि री एग्जाम नहीं होना चाहिए। री एग्जाम की मांग वो कर रहे हैं जिनका स्कोर अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है। जो री एग्जाम की मांग कर रहे हैं भाई, आप लोग भी अपनी जगह सही हो। जो चाहते हैं कि भर्ती कंटिन्यू आगे चले, आप भी अपनी जगह सही हो। पर मुझे बीच में आप क्यों पीस रहे हो। आप अगर देखो मैं इनकी बात मानूंगा तो ये नाराज, इनकी बात मानूंगा तो ये नाराज, तो मेरे को बीच का ही रास्ता लेके चलना पड़ेगा। और मैंने पहले से ही बीच का रास्ता लिया था। उस बीच के रास्ते में जहां तक मैं कर सकता था मैंने किया, आपको ये बात माननी पड़ेगी। अब उसके बाद मैं वो चीज नहीं कर सकता। अब आप जो चीज कर रहे हैं आगे, अब मुझे दोष देते रहते हैं कि भाई तुमने ये कर दिया, तुम साथ नहीं दे रहे हो। ये वाले बोलते हैं जो री एग्जाम वाले हैं तुम साथ नहीं दे रहे हो, ये वाले बोलते हैं तुमने भर्ती को कोर्ट में पहुंचा दिया। तो इन दोनों ही चीजों से मेरा मतलब नहीं है, मेरा मतलब आपसे है। जिस चीज में आपका भला हो वो चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये। दूसरी बात है अब आगे भर्ती का क्या भविष्य हो सकता है। देखो भाई, अगर भर्ती पे अब लग गई रोक, ठीक है, अगर हाई कोर्ट में याचिका चली गई और रिजल्ट पे रोक लगा दिए, ठीक है। अब ये बात कहने में मुझे कोई दो राय नहीं है, आप भी दिल थाम के सुनना बिल्कुल। अगर भर्ती हाई कोर्ट में तो चली गई है हमारा, अगर भर्ती पे रिजल्ट पे रोक लगा दी गई, रोक लगाने के बाद अगर जांच की मांग हो गई, तो फिर आपकी भर्ती अच्छा खासा समय लेने वाली है और हो सकता है ये
कई साल भी ले ले, कई साल का मतलब 1 2 3 साल तक भी ये ले सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि याचिकाएं खारिज भी हो जाएं, ऐसा कुछ, क्योंकि कोर्ट भी अपने पैमानों पर चलता है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि सामने जो वकील बहस कर रहे हैं वो कितने दमदार हैं। जितना दमदार वकील होगा उतना चीज़ों को खींच के ले जाएगा। अगर ये भर्ती रोक लग गई रिजल्ट पे तो भर्ती फिर लंबी हो जाएगी और फिर आपको क्या काम करना चाहिए, फिर आपको अपने दूसरा ऑप्शन भी तैयार रखना चाहिए। लेखपाल का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। आप लेखपाल की तैयारी के आप लेखपाल के लिए भी बिल्कुल तैयार रहें और उसके बाद अपने अदर एग्जाम्स की तैयारी भी आप लोग बिल्कुल करते रहें। तो भर्ती के दोनों भविष्य हैं। भर्ती 3 से 4 साल के लिए लटक भी सकती है और भर्ती क्लियर भी हो सकती है। यदि भर्ती 3 से 4 साल के लिए लटक गई, ये मान के आप चलो, ऐसा हो सकता है, होगा ही नहीं, ऐसा हो सकता है, अगर कोर्ट में रोक लग गई तो हो सकता है समय लग जाए। ठीक है, समय लग जाए, क्योंकि अब सरकार देखो नई गठन होनी है और फिर चीज़ें पेंडिंग ही चली जाएंगी और हो सकता है ये जल्दी भी नहीं पड़ जाए। और अगर यहाँ पे याचिका निरस्त हो जाती है, याचिका निरस्त होने के बाद आपका बहुत तेजी से मामला चल जाएगा, क्योंकि जिस दिन से हाईकोर्ट में याचिका पड़ी है उस दिन से भर्ती बोर्ड दुगनी स्पीड से काम कर रहा है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर रिजल्ट आ गया तो फिर बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें भर्ती बोर्ड के लिए। भर्ती बोर्ड को बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं होंगी। ठीक है, अब री एग्जाम की बात मैं आपको बताता हूँ। री एग्जाम, देखो भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, री एग्जाम के लिए माहौल बहुत जम के बन गया है। ठीक है, री एग्जाम के लिए माहौल बहुत जम के बन गया है और कहीं ना कहीं सरकार के दिमाग में, सरकार के कानों में भी ये बात पहुंच गई होगी कि यूपीएसआई में, क्योंकि न्यूज़ चैनल पे हर जगह ये चीज़ें चल रही हैं कि मतलब इसमें घपलेबाजी हुई है, इसमें धांधलेबाजी हुई है। अब इसमें क्या है ना, यूट्यूब के बहुत सारे चैनल हैं, वो मतलब एक एग्जेजरेटिव वे में लेके जा रहे हैं, इसको बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं, जबकि अभी हम ये चीज़ नहीं कह सकते। इतना तो पता है कि धांधली हुई है, ये सबको पता है, ज़्यादा नंबर वालों को पता है कि धांधली हुई है, पर उस धांधली का स्तर क्या है ये चीज़ नहीं पता, ये जांच का विषय है। ठीक है, बट बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई इतने हज़ार हैं, ये है वो है, तो हो कुछ भी सकता है। तो री एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मतलब माहौल बन रहा है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि री एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है, अब होना क्या है देखो किसी को नहीं पता, ये सब संभावनाएं हैं। अब मान लेते हैं कि री एग्जाम भी आपका नहीं हो रहा, क्योंकि याचिका वहां से निरस्त हो जाएगी, ये हो जाएगा, ये सारी कंडीशन लेके आती है, तो फिर आपका भर्ती बोर्ड रिजल्ट देगा। और अगर आपका रिजल्ट आना होगा ना, अब मैं आप एक भैया बोल रहे थे कि आपका ही नहीं पता लगता, आप तो मोदी जी की तरह बात करते हो, उधर भर्ती के बारे में बात करते हो कि भर्ती में धांधली हो रही है, इधर आप रनिंग के बारे में बात करते हो। मेरा काम ही यही है दोस्त, मैं आपको बिल्कुल सही चीजें दिखा के लेके चलूं, क्योंकि भर्ती में अभी क्या होना है किसी को भी नहीं पता है। ये बात आप बहुत अच्छे सुन लो, किसी भी, कितने भी अनुभवी शिक्षक यूट्यूब पे हो, कहीं भी हो, किसी को भर्ती के बारे में कुछ नहीं पता है। हो सकता है भर्ती कोर्ट में लटक जाए, हो सकता है याचिका आपकी कोर्ट में खारिज हो जाए, और अगर याचिका कोर्ट में खारिज हो जाती है तो एक चीज, एक सेकेंड, गला थोड़ा सा खराब है, क्षमा चाहता हूँ, कोल्ड हो रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत ठंड हो रही है, आप भी अपना ध्यान रखो। अगर ये भर्ती वहाँ से याचिका निरस्त हो जाती है तो बहुत जल्दी आपको चीज़ें देखने को मिलेगी, और भर्ती बोर्ड को भी पता है कि घपलेबाजी हुई है, तो हो सकता है वो अंदर ही अंदर को जांच करके इन फालतू के बच्चों को रोक ले, कुछ भी कर ले और आपका रिजल्ट निकाल दे, नॉर्मल लेवल पे आपकी मेरिट लग जाए। क्षमा चाहता हूँ। तो अगर आपका रिजल्ट आएगा तो मुझे पूरा चांस है कि दिसंबर के एंड में या जनवरी के स्टार्ट में आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा, और जनवरी मिड में आपको डीवीपीएसटी, और जनवरी के तीसरे सप्ताह में आपको रनिंग के लिए भी बुलाया जा सकता है। तो हाई कोर्ट में है, ये पक्ष मैंने रख दिया, आगे क्या हो सकता है ये सारी संभावनाएं रख दी। री एग्जाम का माहौल बहुत ज्यादा बन रहा है और रिजल्ट के बारे में मैंने आपको बात बता दी। अब राम जी की पाठशाला के बारे में कुछ चीजें बताता हूं। आप में से एक दो लड़के बोल रहे थे कि सर आप अब एजुकेशनल वीडियो डालना भूल गए हैं। भाई ऐसा नहीं है, एजुकेशनल वीडियोस बनाने के लिए बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, सब चीज़ें करनी पड़ती हैं और समय भी निकालना पड़ता है। थोड़ा समय का अभाव भी चल रहा है, और मेरा स्वास्थ्य आपको पता है, आप लोगों ने मेरा पढ़ाना देखा होगा, मैं पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाता हूँ। जब मैं बोलता हूँ तो ये कमरा गूंजता है, इतने मतलब जोश में पढ़ाता हूँ चीज़ों को मैं। और अभी थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, बिल्कुल आप यकीन मानिए, ये गिर गया। आप
यकीन मानिए अभी बिल्कुल बोलने की स्थिति नहीं है। अगर मैं पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल गला अभी अवरुद्ध हो जाएगा, नाक वाक बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। तो अभी मैं जैसे ठीक हो जाऊंगा तो आपकी क्लासेस उस लेवल पे चलाऊंगा जिस लेवल पे आपने सोची भी नहीं होंगी। मैं सारी चीज़ें प्लान करके बैठा हूँ और धीरे धीरे अब आपके सारे क्रम चल जाएंगे, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो वीडियोस इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आज मैंने आपकी रनिंग वाली वीडियो डाली, बहुत मेहनत से वो वीडियो मैंने कल डाली, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको रनिंग के सारे टिप्स उसमें मिलेंगे। ठीक है। और राम जी की पाठशाला के बारे में जो भी आपके मन में भ्रांति बन रही है कि कोर्ट में लेके चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता होना चाहिए राम जी की पाठशाला अपने स्तर पर बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोगों को समर्थन करता है, क्योंकि राम जी की पाठशाला को बनाने वाले आप लोग हैं। ठीक है। मैं कुछ नहीं हूँ, बनाने वाले आप लोग हैं, आप लोगों से ही मैं हूँ। अगर आप लोग नहीं हैं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल भी किसी को उदास नहीं होना है और अपनी रनिंग को स्टार्ट रखना है। बिल्कुल अपनी रनिंग स्टार्ट रखो। देखो अभी भर्ती में कुछ भी नहीं पता है, नॉर्मलाइजेशन बाकी है, बहुत चीज़ें होनी बाकी हैं। तो कल को ऐसा ना हो कि आपका नंबर आ जाए, सारे काम हो जाए और आपकी रनिंग रह जाए, तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा। ठीक है। अभी भर्ती में सब असमंजसमय माहौल है, तो मेरी बात आप सब लोग समझ गए होंगे, सारी अपडेट्स आपको मिल गई होंगी। अदर एग्जाम की भी तैयारी आप करते रहिए, क्योंकि लेखपाल का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आउट होने वाला है। मैंने अभी अपडेट दी थी कि लेखपाल का जो नोटिफिकेशन है वो बन के तैयार हो गया था, उसके रिलीज होने में समय है। पर क्योंकि एएनएम वाली जो भर्ती थी, मैं आपको एक बात बता दूं, एएनएम वाली जो भर्ती थी उस भर्ती में इन लोगों ने आरक्षण ठीक से नहीं दिया, तो वो भर्ती कहीं ना कहीं अब आगे जाके हाईकोर्ट में जाएगी। तो लेखपाल वाले मामले में ये चीज़ों को मतलब सरकार चुनाव पे बैठी है, तो उसको बहुत सोच समझकर सूझबूझकर चीज़ों को कर रहे हैं, अधिकारीगण सब कर रहे हैं। तो आपको बस थोड़ा सा 2-4-5 दिन का और वेट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।